रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 10 जनवरी 2022, सोमवार 10 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 5 चैप्टर 30 वर्स, एफिशियंस 5 चैप्टर 30 वर्स, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है वन स्पिरिट विथ हिम, उसके साथ एक आत्मा। वन स्पिरिट विथ हिम, उसके साथ एक आत्मा होना। हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सीखेंगे ये वचन को, इस विषय को। फॉर वी आर मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, ऑफ हिज फ्लैश एंड ऑफ हिज बोन्स। एफिशियंस 5 चैप्टर 30 वर्स। For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. रिदा नमकसे कसी बोरोकोसा दहदो नमकसी अंदुरा। हम हिंदी में पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 30 वचन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन बीएसए बाइबल में से पढ़ेंगे। रेदी अकुब रखा सेखतकिन बा अरहिकतीन रबहसा जहद उन नमरखा लरबह अखतकिन बिरहलरबह कसियांदुरा रदीन इकुम रोको सेखतकिन बिरहसा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन बीएसए बाइबल में से। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन विषय सिखाते हैं। इन जॉन 15 चैप्टर 5 वर्स, जीसस सेड, आई एम द वाइन, ये आर द ब्रांचेस। दैट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वननेस, द सेम मैसेज कम्युनिकेटेड इन आवर थीम वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 5 वचन में अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। हम बीएसए बाइबल में से पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। इस प्रकार से उसने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 5 वचन में यीशु मसीह ने ऐसा कहा। इसका वर्णन करना अगर हम जाएंगे तो ये वर्णन इस प्रकार से बनता है कि एक मन हो जाना। यही समान संदेश बोला गया है हमारे शुरुआती वचन के अंदर भी। द वर्ड मेंबर्स इन आवर थीम वर्ड्स इज द ग्रीक मिलोस एंड इट मीन्स लिम्स, like you have your hands and your legs. We are the limbs of his body. जो वचन हमने पढ़ा उसमें हम अगर देखेंगे तो इंग्लिश में उसको लिखा है फॉर वी आर मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी। मेंबर्स ये शब्द इस्तेमाल किया है। अगर हम हिंदी में इसे देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 30 वचन, उस हिंदी में इसे देखेंगे तो देह के अंग है, अंग ऐसा इस्तेमाल किया है। इंग्लिश में इसे मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी, मेंबर्स इस्तेमाल किया है। यह जो शब्द है मेंबर्स, शुरुआती वचन में यह शब्द है, हिंदी में यह शब्द अंग ऐसा है। यूनानी में अगर ये शब्द को पढ़ेंगे तो ये यूनानी भाषा में मिलोस ऐसा लिखा हुआ है, और जिसका मतलब बनता है कि जैसे हमारे अंग होते हैं, हाथ और हमारे पैर, पाँव, ये जो है इस शरीर के भाग, इसे यह हमारे शुरुआती वचन में मिलोस यूनानी शब्द में लिखा गया है, जिसका मतलब ऐसे अंग जैसे हमारे हाथ है, जो हमारे पैर, पाँव है, शरीर के ये भाग हैं। इस प्रकार से उसका अर्थ बनता है।
1 Corinthians 6 chapter 15 verse breaks it down even further. It says, "Know ye not that your bodies are the members of Christ." पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 15 वचन में और ज़्यादा विस्तार करके हम समझ पाएंगे। इस प्रकार से उसके भेद को, रहस्य को खोल के लिखा गया है। आगे बढ़कर वह यह वचन में इस प्रकार से कहता है, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 15 वचन, वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? इस प्रकार से वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? This is referring to the church. It means your very legs are Jesus' legs. यह कलसिया से संबंधित है। इसका मतलब बिल्कुल वही बनता है जो आपके पैर वो यीशु के पैर है। Your hands are his hands. Your body is the physical extension of Christ in the world. आपके हाथ यीशु के हाथ है। आपका शरीर जो आपके शारीरिक भाग में आप देखोगे तो मसीह का ये बढ़ाया हुआ शरीर का भाग है इस जगत के अंदर। An understanding of this will give you a new mindset about who you really are. अब जब आप इसके बारे में समझ को प्राप्त करेंगे तो आपको एक नई मनोदशा प्राप्त होगी आपके विषय में कि आप असलियत में कौन हो और कैसे हो। You could not be one with him and be sickly. आप उसके साथ एक मन होने के बाद में फिर आप बीमार भी नहीं रहोगे। You could not be one with him and have failed organs. आप उसके साथ एक मन होने के बाद में फिर आप असफल हुए ऐसे शरीर के अंग में नहीं रहोगे। His life in you perfects you through and through. उसका जीवन आपके अंदर आपको सिद्ध बनाता है बारंबार और आर पार होता हुआ। The same message is detailed in 1 Corinthians 12 chapter 27 verse. Now ye are the body of Christ and members in particular. यही समान संदेश विस्तार में लिखा गया है पहले कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 27 वचन में। पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय 27 वचन, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और एक बार पढ़ेंगे, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। That means you are definite members. इसका मतलब आप निश्चित अंग हो। डिस्क्राइबेबल मेंबर्स, जिसके बारे में आप वर्णन कर सकते हैं, इस प्रकार के आप अंग हो। हालेलुया, हालेलुया। You occupy a special place, a recognizable place in the body of Christ. This is extraordinary. आप एक खास जगह को लेते हो जो पहचाना जा सकता है, ऐसा जगह मसीह के शरीर के अंदर। यह एकदम असाधारण बात है और बहुत ज़्यादा खास तरीके से जो साधारण है उससे भी ज़्यादा आप असाधारण बात में हो इस विषय में। In driving the point home, the Apostle Paul had said in Ephesians 5 chapter 28 verse, "So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself." अब अगर यही विषय को एक केंद्र पर लेकर आने की हम शुरुआत करते हैं
तो वह इस प्रकार से प्रेरित पौल ने बताया है, जो हम पढ़ सकते इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 28 वचन में। यह ऐसा कहता है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 28 वचन। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। और एक बार पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 28 वचन। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। He is saying, when two people are married, their bodies belong to each other. वह ऐसा कह रहा है, प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कह रहा है, जब दो इंसान जो शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, उनके शरीर एक दूसरे के हो जाते हैं। Then he tells us in 1 Corinthians 6 chapter 15 that our bodies are members of Christ, which means your body belongs to Jesus Christ. और फिर आगे बढ़कर वह यह कहता है, पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 15 वचन में, पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो यहाँ पर वो इस प्रकार से कह रहा है कि हमारे शरीर मतलब हम मसीह के देह के अंग है, जिसका मतलब हमारा शरीर यीशु मसीह का हो जाता है। Paul describes it as something far stronger than a marital relationship when he says, but he that is joined unto the Lord is one spirit. 1 Corinthians 6 chapter 17 verse. पौलुस जो है वर्णन कर रहा है कुछ ऐसे अलग चीज का, जो बिल्कुल अलग, बहुत ज्यादा मजबूती से, और जो साधारण तरह से जो विवाह संबंध होता है उससे भी अलग तरीका, एक देह होने वाला। और इसके बारे में ऐसा कहता है पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 17 वचन में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और एक बार पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 17 वचन, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। This means that Christ has a right over your body and you have a right to his body. इसका मतलब यह बनता है कि मसीह को अधिकार है आपके शरीर के ऊपर और आपको अधिकार है उसके शरीर के ऊपर। But since his body is in heaven, Paul says, if you are joined to the Lord, you are one spirit, because through the spirit you can make available to your body the glories of his resurrected body. Hallelujah. परंतु इसका यह कारण कि आपके शरीर और उसका शरीर जो है अलग अलग जगह में है। आपका शरीर यहाँ पृथ्वी पर है, उसका शरीर स्वर्ग में है। इसके लिए पौलुस यह कहता है, अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हुए रहेंगे, संगति में रहेंगे, तो आप एक आत्मा बन चुके हो, आत्मा में उसके साथ। अब उसके शरीर में जो महिमा है, वो पुनरुत्थान का शरीर का महिमा जो है आपके लिए, वो आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा में आप उसके साथ एक हो चुके हैं। हालेलुया। Now you can better understand when the Bible says Christ in you, the hope of glory. Colossians 1 chapter 27 verse.
अब मैं ये ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने भली तरह से इस बात को अभी समझ लिया होगा कि पवित्र बाइबल ऐसा कह रहा है। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 27 वचन में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो आपने इस बात को अब भले तरह से समझ लिया होगा। पवित्र बाइबल ऐसा कह रहा है, मसीह जो आप में रहता है वो महिमा की आशा है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। लिव एवरी डे विद द कॉन्शियसनेस ऑफ योर वननेस विद जीसस क्राइस्ट। रोज जीवन जिए ध्यान रखते हुए एक मन के साथ, यीशु मसीह के साथ। आपके अंदर एक मन के साथ आप यीशु मसीह के साथ रह रहे हो। रोज इस ध्यान के साथ हमने जीना है। थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर इस बात के लिए कि आपने हमें इस वचन को दिया। इस वचन के अंदर की गहरे बातों को परमेश्वर आपने हमें सिखाया। हम धन्यवाद करते हैं याहवे परमेश्वर। हम मांगते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारे अंदर का जो सीधापन है खुदा, जो सरलता है, जो तेरी सुंदरता है खुदा परमेश्वर, जो उजियाला है खुदा परमेश्वर, जो पवित्रता है खुदा परमेश्वर, जिसके विषय में खुदा परमेश्वर तू पिता अपनी महिमा कहता है, जिसके बारे में खुदा तू चिंता रखता है, मेरे खुदा हम उसे कभी ना खोए खुदा। हमारे सोचों में से, हमारे जहन में से, हमारे सारे व्यवहार में खुदा हम जानते हैं खुदा कि हमारे अंदर मसीह जो पिता परमेश्वर, हमारा देह एक मन एक आत्मा यीशु मसीह के साथ हो चुका है खुदा। उसके शरीर में जो पुनरुत्थान की महिमा है खुदा, पुनरुत्थान के जीवन की महिमा है, हमारे आत्मा में वो मौजूद है खुदा परमेश्वर। हम इसके लिए खुदा परमेश्वर इस संसार से अलग है खुदा। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे आत्मा में मसीह का पुनरुत्थान के शरीर का महिमा निवास कर रहा है। मेरे परमेश्वर वो सारे बेनिफिट्स जो पिता परमेश्वर पुनरुत्थान के शरीर में है, वो सब हमारे आत्मा में मौजूद है खुदा परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे परमेश्वर पिता, हमारा उठना बैठना चलना फिरना घूमना सब कुछ में पिता तेरा स्वर्ग का राज्य यहाँ पर पिता परमेश्वर हमें सराउंड कर रहा है। अब फादर गॉड हमारा हर एक पिता परमेश्वर जीवन जीने का तरीका सब कुछ में खुदा हमारे अंदर तेरे स्वर्ग का राज्य पिता परमेश्वर हमें घेरा हुआ है। हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे खुदा कि हम तेरी संतान है खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे अंदर तू मौजूद है खुदा परमेश्वर। हमारे अंदर तूने अपने काम ऊंचे किए हैं खुदा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हमारे अंदर अंधेरा रुक नहीं सकता है खुदा। हमारे इर्द गिर्द में अंधेरा पिता प्रबल नहीं हो सकता है खुदा। अंधेरा उजियाले को सामना नहीं कर सकता है खुदा। अंधेरा पिता परमेश्वर उजियाले को पिता परमेश्वर उजियाले से छुप जाता है, क्योंकि मेरे पिता वो अपने ऊपर उजियाला लेने से उसके रहस्य खुल जाते हैं खुदा, उसके बुरे काम खुल जाते हैं खुदा। अब फादर गॉड इसके लिए खुदा हमारे अंदर की रोशनी खुदा परमेश्वर अंधेरे का सामना करके अंधेरे को हरा देता है। अब फादर गॉड हमारे अंदर का वचन का ज्ञान प्रकाश परमेश्वर के भय के कारण हम में है खुदा। मेरे परमेश्वर हमारे सोचों में हमारे फैसलों में हम प्रभु यीशु को लेकर चलते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं कि आपने इस संसार में से हमको अलग कर लिया है। हम धन्यवाद करते हैं हमको समझने के लिए तेरे आत्मा की ज़रूरत है खुदा।
हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस संसार में पिता परमेश्वर, संसार के लोग हमें नहीं समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर तेरा भय नहीं है, तेरा आत्मा नहीं है और पिता तेरा ज्ञान नहीं है। इसकी वजह से पिता परमेश्वर वो भले और बुरे ज्ञान के आधार से न्याय करते हैं, लेकिन मेरे खुदा वो स्थिरता में नहीं है। आबा फादर गॉड, वो हमें समझ नहीं सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, तू कहता है तेरा आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति ऐसा है, कहाँ से हवा आई और कहाँ चली गई बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी पिता परमेश्वर उसके काम को देख सकते हैं। आबा फादर गॉड, हमारे काम से पहचाना जा सकता है कि हमारे अंदर यीशु मसीह मौजूद है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर जहाँ है वहाँ प्रभु यीशु मौजूद है खुदा परमेश्वर, और हमारे हर एक हरकतों में से प्रभु यीशु पिता काम करता है। अब फादर गॉड, हमारे अंदर से अशुद्ध काम करने वाली शक्तियाँ पिता परमेश्वर काम नहीं कर पाती है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को लिए हुए चलते हैं। मेरे पिता, हमारे सामने अशुद्धता पावरफुल नहीं रह सकती है क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह मौजूद है। मेरे पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं जाते हैं यीशु मसीह का रियाम हमारे साथ चलता है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, ये परमेश्वर पिता तेरी सच्चाई है खुदा परमेश्वर, जो आत्मा में पहचानी जाती है, जो यूनिवर्स के अंदर पहचानी जाती है, जिसके विषय में पिता परमेश्वर अब्राहम को वो तेरी उपस्थिति मिली थी खुदा, और उसने उसी उपस्थिति के कारण तुझ पर विश्वास को लाया था खुदा परमेश्वर। पिता, तेरी उपस्थिति मिलने के कारण हमारे लिए पिता, हमारे अंदर खुदा तेरा विश्वास जन्म लिया है खुदा, और यही पिता तेरे स्वर्ग के पिता सिस्टम को हमारे साथ कनेक्ट कर दिया है खुदा। इस सिस्टम के कनेक्शन में खुदा कोई अंधेरे का सिस्टम काम नहीं कर पाता है खुदा। अंधेरे का सिस्टम इस जगह में खुदा परमेश्वर हमारा विरोध करके पिता हार जाता है खुदा। इस परमेश्वर के किंगडम के सिस्टम को पिता परमेश्वर अंधेरे के जगत से टकराना रेत के घर के समान है खुदा। मेरे परमेश्वर, वो रेत का घर है, उसके ऊपर पिता परमेश्वर तू आंधी और तूफान भेजेगा खुदा, और पिता वो परमेश्वर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अब फादर गॉड वो ढह जाएंगे खुदा परमेश्वर। उनके पास जो भी पिता पावर है, जो इंस्ट्रक्शंस है उनके अंदर, जो दिमाग है, जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, जो पिता घमंड है, जिस प्रकार से उनके पिता परमेश्वर उनके विश्वास है पिता परमेश्वर, वो रेत का बंधा घर है खुदा, और वो ढह जाएगा खुदा। आबा फादर गॉड, ये तेरा सिस्टम है खुदा परमेश्वर, ये तेरे स्वर्ग के राज्य का सिस्टम है खुदा परमेश्वर, जो हमारे विरोध प्रबल होकर पिता हमें कोई भी प्रकार से पिता परमेश्वर टकराते रहते हैं। आबा फादर गॉड, तेरी आंधी, तेरा तूफान खुदा परमेश्वर उसके ऊपर चलाने की हम तुझसे विनती करते हैं खुदा। उनके शक्तियों का ढह दे खुदा, उनके सारे ताकत ढह दे खुदा, उनके सारे दशाओं को ढह दे खुदा, उनका हमारे विरोध करना ढह दे खुदा, उनको हम पर अपनी आंखें लगाना ढह दे खुदा, उनके सोचों को हम पर लगाए रखना ढह दे खुदा, उनको पिता भटका दे यहाँ से खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं खुदा, तेरी सच्चाई में उनको ला खुदा, तेरे सच्चाई पर उनको फोकस करा, तेरे सच्चाई में उनका ध्यान केंद्रित कर ताकि वो हमको समझ सके खुदा। तेरे सच्चाई को उनको दिखा पिता, दिखने दे खुदा, ताकि तेरे सच्चाई को देखकर वो हमको पहचान सके खुदा। अब फादर गॉड, तेरे राज्य के काम वो समझ सके और तेरे राज्य की वो लालसा कर सके, तेरे राज्य में उतर कर आ सके खुदा। ऐसे अनुग्रह को वो प्राप्त कर सके खुदा, क्योंकि तूने कहा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, इसके लिए मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा।
मैं उसे उद्धार से तृप्त करूंगा। मेरे परमेश्वर, उन्होंने तेरे नाम को जान लेना है खुदा, उन्होंने हमारा न्याय नहीं करना है खुदा, उन्होंने हमारे अंदर यीशु मसीह को जान लेना है खुदा, क्योंकि हम मिट्टी के बर्तन है खुदा। हमारे रूप स्त्री पुरुष के रूपों में है खुदा परमेश्वर, हमारे रूप बच्चे बुजुर्ग और पिता कोई भी जवान के रूप में हो सकते हैं खुदा। अब फादर गॉड, ये मिट्टी के बर्तन में पिता परमेश्वर यीशु मसीह निवास कर रहा है खुदा। अब फादर गॉड, वो पुनरुत्थान के आत्मा से जिलाया गया मसीह यीशु हमारे इस मिट्टी के बर्तन में रहता है खुदा। तब पिता परमेश्वर, ये मिट्टी का बर्तन चाहे कोई भी रूप का क्यों ना हो, चाहे वो स्त्री के रूप या पुरुष या बच्चे या बूढ़े या बुजुर्ग या जवान, कोई मायने नहीं करता है खुदा। उसका एक ही रूप है उसके अंदर और वो यीशु मसीह है खुदा। और जैसा यीशु मसीह चाहता है खुदा, हमारा ये मिट्टी का बर्तन उस दिशाओं में पिता उंडेला जाता है खुदा। अब फादर गॉड, हम इस भेद को पिता परमेश्वर इस संसार के आगे उंडेल नहीं सकते हैं खुदा। इस भेद को समझने वाला तेरा आत्मा उनके ऊपर होना है खुदा, और वो समझ पाएंगे और वो तेरे नाम को जान पाएंगे और उनको तो ऊंचे पर रखेगा और तेरे उद्धार के दर्शन से तो उनको परमेश्वर छुएगा। हम विश्वास के साथ विनती करते हैं पिता, इस समय से लेकर हमारे कामों का पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर जायजा तेरे वचन के साथ हो खुदा। तेरा वचन टकराए खुदा अनबिलीवर्स को, जो पिता हम पर संदेह करते हैं, जो हमारे कामों को तुच्छ जानते हैं, या जो हमारे कामों को पिता परमेश्वर अशुद्धता में गिनती करना चाहते हैं, जो हमारे काम को खुदा परमेश्वर बदनामियों में गिराना चाहते हैं, जो पिता परमेश्वर उनके अंदर का पिता जो झूठ और पिता जो परमेश्वर धोखे का गढ़ है, वो उनको चलाता है हमारे खिलाफ मेरे परमेश्वर। उस समय खुदा परमेश्वर, हम विनती करते हैं तेरा आत्मा उनके ऊपर आ जाए और वो सच्चाई को देख सके, वो तेरे आत्मा से तेरे वचन को पहचानने लगे, वो तेरे नाम को जानने लगे और उनका उद्धार हो जाए। नासरी यीशु के नाम में ये चमत्कार को तेरे राज्य के सिस्टम में से हम डिमांड करते हैं तुझसे, हमारा विरोध करने वालों के ऊपर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। शाबिया खूब लगा रहा सिखत किन बिरहासा। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे वचनों में जो हमने पढ़े हैं खुदा, जो आज का रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में हमने प्राप्त किया है, हमें फिट एंड फिक्स कर उन वचनों में। और पिता, हमें पिता परमेश्वर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। और हम धन्यवाद करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए, जो रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज से हमारी उन्नति कर रहे हैं और उनकी पहुंच दूर दूर देशों में खुदा परमेश्वर लोगों के जीवनों को बदल रही है। हम पिता उनके मिनिस्ट्री के लिए लाभदायी बना और हमारे इर्द गिर्द में उनके द्वारा हमने प्राप्त किया हुआ विश्वास का उन्नति हम पिता इर्द गिर्द में फैला सके, ऐसा अनुग्रह कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट।